नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग के साथ में। तो जी कैसे आप सब, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे और हमेशा बहुत अच्छे रहे, यही मेरी दिल से दुआ है। दोस्तों रात कुछ आज मेरा बहुत ही बुरी तरीके से निकली है, सारे रात निकल चुकी है। मैं ज़रा सा भी नहीं सो पाई थी। अभी टाइम हो रही है 4:30 और मैं चाहती हूँ इस टाइम उठना। और देख रही हूँ बच्चे किस तरह के नींदों में हैं। देखिए सोते हुए कितना अच्छा लगता है ना, कितना प्यारा लगता है। ऐसा लगता है कि बस सोते रह जाओ, लेकिन ये संभव नहीं है, गलत है कहना शायद। लेकिन है ना, देखिए सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और सोनू मेरे पास सो रहा है, छोटू उस साइड सोया हुआ है। इसका मतलब एक ही है कि सोनू का जो तबीयत है थोड़ा सा नरम हो चुका है, वो छींका छाकी करे जा रहा है, यानी छींक वगैरह ज़्यादा आ रहा है, उसे कोल्ड हो चुका है। तो इसलिए मैंने उसे अपने पास सुला लिया। कहते हैं ना, माँ के पास सोने से बच्चे को थोड़ा सा रिलीफ मिलती है, तो यही सोच कर मैं उसे अपने पास सुला लेती हूँ। बाकी मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं शो कर रही थी आप लोगों को टाइम, लेकिन शायद अच्छे से नहीं कैच हो पाया। 4:30 बज रही है, तो मैं इस टाइम जग चुकी थी। जग तो पहले चुकी थी, आधी घंटा हो चुका है मुझे जगे हुए। मैं कुछ और चेक वगैरह कर रही थी, लेकिन मेरा इस फ़ोन में है ना डाटा ख़त्म हो चुका है, पैसा ख़त्म हो चुका है, तो बंद हो चुका है पूरी तरह। बस मैं उठने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि सोनू ना उठ जाए। अगर वो उठेगा तो फिर मुझे थोड़ी देर और लेटना पड़ेगा, तो बाय चांस जो है नहीं उठ पाऊँगी। तो मैं उठ चुकी हूँ, दोनों बच्चे सो रहा है। और इस टाइम ना तो बाहर जाने लायक है, यानी बालकनी में, और ना ही मतलब अंदर बैठ के अगर काम करूँ तो बच्चे उठ जाएंगे। मुझे लग रही है बहुत भयंकर प्यास, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है। सोनू के जुकाम की वजह से रात को मैंने कूलर वगैरह नहीं चलाई थी, तो मैं सोच रही हूँ 1 घंटा कूलर चला देती हूँ, ताकि रूम का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कोल्ड हो जाए और बच्चों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो इस वजह से इस टाइम कूलर को ऑन कर रही हूँ। और कूलर मैंने सही करा लिया था ना, तो अभी तो ठीक चल रहा है। और ऊपर एक जगह जो होता है बटन वगैरह, वहाँ पे मैंने पूरी तरह से ब्राउन टेप से बंद कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे चूहा घुस के तार वगैरह काट देता है। तो कूलर चला दिया, पंखा यहाँ पे चल रहा है। गेट को थोड़ा सा बंद कर दूंगी ताकि रूम जल्दी ठंडा हो जाए, और कूलर चलने से ठंडा तो हो ही जाता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं पीने के लिए लूँगी इस टाइम ये रेडीमेड जूस, क्योंकि इस टाइम अगर मिक्सी चलाऊँगी तो बच्चे जग जाएंगे, और ये टाइम नहीं है मिक्सर चलाने की, क्योंकि अगर चलाऊँगी तो ऊपर वाले जो फ्लैट है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। और नींबू पानी इस टाइम बनाने में बहुत ज़्यादा आलस से आता है, सुबह सुबह बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ये 2 मिनट के अंदर बस डब्बे में से निकालो और पियो। ये सबसे वो बोलते हैं ना, रेडी टू ईट सबसे बेस्ट रहती है वैसे तो, लेकिन सबसे घटिया भी है। मैं घटिया इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई भी एक तो फ्रेश फ्रूट्स होती है उसकी बात अलग होती है, और एक तो रेडीमेड होता है तो उसकी बात अलग होती है। दोनों में रात दिन का अंतर होता है, लेकिन मैंने इसे मंगवा लिया, मुझे थोड़ा सस्ता मिल गया था। इस वजह से एक साथ अगर बहुत सारा सामान वगैरह मंगवाते हैं ना, तो कोई चीज़ अगर सस्ते मिल जाते हैं तो इंसान ले ही लेता है। लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी नहीं लाऊंगी, बस ये लास्ट है, 2-3 पैकेट और है। और इसे मैं पी रही हूँ अभी तक। तो बच्चों को एक दिन दिया था, तो उस दिन मैंने आप लोगों से पूछा था कि ये देना बच्चों के लिए कहाँ तक सेफ़ है, तो मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था दिए उतना सेफ़ नहीं है। आप बच्चों को ऑर्गेनिक जूस दोगे या फिर ऑर्गेनिक फूड वगैरह दोगे ना, तो वो सबसे बेस्ट है। उस दिन के बाद में मैंने बच्चों को देना बंद कर दिया, मैं खुद पीती हूँ। तो जूस लेके ग्लास में इस रूम में आ चुकी हूँ। आज मैंने थायराइड की गोली नहीं लिया, बस लेने की इच्छा नहीं हुई थी, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि बस पहले कुछ पी लूँ। और अगर थायराइड की गोली लेती हूँ तो आधे 1 घंटे बाद में जो है जूस लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, प्यास लग रही थी, तो मैंने यही पी लिया है। और बच्चे अभी तक भी सो रहा है, देखते हैं उठते उठते कितना काम हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। तो सुबह होने से पहले मैं रसोई में अगर चली जाती ना, तो बहुत सारे काम जो है करूँगी, तो बर्तन वगैरह आवाज़ होती है, बच्चे जग जाते। तो इसी वजह से मैं सोच रही हूँ सबसे पहले आज इस माला को कंप्लीट कर लूँ। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन कंप्लीट करने की सोच रही हूँ। तो यहाँ पे बाबू के ताबीज़ है, ये छोटू का माला है, तो थोड़ा सा इसमें मोम लगा दिया ताकि ताबीज़ में से कुछ निकले ना। ये ताबीज़ जब छोटू हुआ था ना तब का है, तो मैंने निकाल दिया था एक बार, उसका एक्सरे वगैरह हुआ था उस टाइम। उसके बाद में मैंने उसे डलाया नहीं, तो
सुबह होते होते यानी 4:30 बजे से लेकर और 7-8 बजे तक बस इतना ही बन पाया है। 2-3 ही बना पाई हूँ मैं, यानी कवर कर पाई हूँ कपड़ों से। कपड़ों से कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब बच्चे पहनते ना तो गले में चुभता है, तो इसलिए उसे पहले कवर करके पहना दो। जो चुभने वाली झंझट है ना वो नहीं रहती है, इसीलिए मैं उसे पहले कवर कर रही हूँ। लेकिन वो आज दिन में नहीं हुआ, यानी एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई। उसे करने में अभी जो है 2 दिन और चाहिए या फिर 1 दिन तो और चाहिए कम से कम, क्योंकि 1 दिन में तो हुआ नहीं है। तो मैं आ गए थे रसोई में माला को रख के, मतलब वो कब कंप्लीट तो नहीं हुआ था। तो मैंने यहाँ पे दूध चढ़ा दिए है। दुकान गई थी, दुकान से 1 किलो दूध लेके आई हूँ और आजकल जो दूध लाती हूँ ना 3-4 दिन आराम से चल जाता है। दूध चढ़ा दिया है। चाय के लिए थोड़ा सा मैंने दूध निकाल लिया है। यहाँ पे बच्चों के नाश्ते के लिए थोड़ा बहुत, यानी हम तीनों के नाश्ते के लिए यहाँ पे थोड़ा बहुत फल फ्रूट काट रही हूँ। तो यहाँ पे 2 आम लेके आई हूँ, 2 नहीं चाहिए। एक आम बड़ा निकल गया, अगर एक ख़राब निकल जाता ना तो दूसरे की ज़रूरत पड़ती, लेकिन ये आम से ही था। तो इसी से काम चल जाएगा तीनों का, और ज़्यादा नहीं चाहिए क्योंकि उसके बाद में मैं कुछ नाश्ते के लिए और बनाने वाली हूँ। बस हल्का फुल्का नाश्ता उनको दे देनी है, उसके बाद में तो फिर तैयारी करनी है। तैयारी करने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तब तक छोटू क्या है थोड़ा रोने जैसा हालत हो जाता है, क्योंकि वो पहले दूध वगैरह पीता था। यानी माँ के दूध पीने वाले जो बच्चे होते हैं ना उनको सुबह उठते कुछ ना कुछ चाहिए होती है। तो अभी छोटू इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है कि उसे मतलब नहीं चाहिए होती है। पहले के लोग तो 5-5 7-7 साल तक बच्चे दूध पिलाते थे, आजकल तो 6 महीने लास्ट है, वो भी मुश्किल होती है किसी किसी के लिए। तो यहाँ पे आ चुके थे कुछ होम डिलीवरी का सामान, क्योंकि महीने ख़त्म हो जाती है ना, चाहे आप इनकम करो ना करो पेट तो भरना ही होती है हर किसी को। तो मेरे को तो यही जो है मंगवाना था कुछ कुछ सामान जो ख़त्म हो चुका था। एक तो जेम्स के डब्बा और 2 ऑयल। आजकल जो ऑयल है ना वो 800 ग्राम करके आता है, मैंने देखा है। तो 2 किलो ऑयल, 2 किलो तो नहीं बोल सकते, 2 थैली ऑयल की 800 ग्राम की आते हैं, जो कि 1 किलो बोलते हैं। पास्ता का 2 पैकेट, एक बेसन का पैकेट और एक पोहा का पैकेट। बस ये सामान आया है महीने भर के लिए। महीने भर से ज़्यादा चलेगा क्योंकि जो पास्ता वगैरह है, पोहा है ना, ये लंबे समय तक चलते हैं और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। और जेम्स का जो डब्बा है वो भी चल जाता है आराम से, 2-3 महीने चल जाता है। बच्चे सिर्फ रोटी में या फिर ब्रेड में यूज़ करते हैं, बाकी तो वैसे यूज़ लेते नहीं है, तो काफ़ी लंबे समय तक चल जाते हैं। बेसन वगैरह भी 2-3 महीने चल जाता है। पोहा भी लगभग ज़्यादा चल जाता है 2-3 महीने से, और पास्ता भी ज़्यादा चल जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बहुत कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, हर रोज़ नहीं बनता है। इस वजह से मैं रोटी और चावल ज़्यादा बनाना पसंद करती हूँ। यहाँ पे मैं चढ़ाने वाली हूँ चावल। इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है थोड़ा सा मटर, क्योंकि बच्चे हर रोज़ एक ही तरह के खाना खा के बोर हो जाता है, या फिर मेरे को भी बोल सकते हैं मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ले रही हूँ। स्वीट कॉर्न और ग्रीन पीस के साथ अगर चावल बनाते हैं ना बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि स्वीट कॉर्न का जो स्वीटनेस है ना वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, और ग्रीन पीस का जो टेस्ट है बच्चों को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया था। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है 1 कप, और चावल यहाँ पे बॉईल हो रहा था, उसी में जो है मटर और स्वीट कॉर्न को धो के डाल दिए हैं। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि ये जल्दी भी पक जाए, साथ ही इसका जो टेस्ट है चावल का नमकीन बनकर तैयार हो, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया है 1 गिलास। इसमें डालूंगी ये EPP जो बोलते हैं ना, ये EPP का पाउच जो कि 5-5 रुपये का आता है। तो मैं यहाँ पे 4 पाउच लेकर आई हूँ, यानी 4 पैकेट। तो इसमें मसाला भी 4 पैकेट आता है। उस दिन जब मैंने बनाई थी ना फर्स्ट डे, तो उस दिन इसमें जो मसाला था ना वो दिखने में ही रेड लग रहा था, बाकी इतना स्पाइसी नहीं है। इसमें क्या है, गाजर वगैरह पता नहीं कुछ कुछ होता है ना, टमाटर का पाउडर वगैरह, इस वजह से ये शायद रेड दिखता होगा। मैंने इसमें पढ़ा नहीं क्योंकि मुझे उतना टाइम ही नहीं मिला। तो इधर चावल लगभग पकने लग रहा है, यानी हाफ बॉयल हो चुका है, अभी आधी टाइम और लगेगा। मैगी यहाँ पे बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो एक ही मैं यहाँ पे थाली ले लूँगी, एक ही थाली में हम सब खा लेंगे। तो एक थाली में मैंने सारे निकाल लिए हैं और दोनों बच्चों को 2 चम्मच दे दिए। मैंने फॉक वाला चम्मच ले लिया। खाना हमारे यहाँ पे फिनिश हो चुका था, तो मैंने रात को तो पी लिया था ये मिक्स फ्रूट का। तो बच्चे बोल रहे हैं हमें भी थोड़ा सा चाहिए, तो इनको ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, यानी आधी कप जितना दे दूँगी, ताकि इनका भी मन का जो है इच्छा ख़त्म हो जाए। वो होता है ना एक मन का मरने का, बस वही बात है। और थोड़ा सा जो बचा हुआ है उसे कभी और मैं पी लूँगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास में तरबूज रखी हुई थी, तो उस तरबूज को जो है 3 हिस्से कर लिया, यानी तीनों ले लेंगे। लेकिन बच्चों का क्या आदत होता है ना, मैंने छिलका दिया ताकि वो लोग है ना छिलका
से परेशान ना हो। देखिए छिलके के साथ में टच करके दोनों जने खा रहा है तो कितना गुस्सा आता है ना। मैंने छिलका निकाल के दिया लेकिन ये लोग छिलके के साथ टच करके खा रहे थे। तो इधर चावल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, लेकिन चावल में मार है बहुत सारा। ऊपर से लग रहा था मार नहीं है, लेकिन नीचे बहुत सारा पानी है चावल का। तो मैंने एक बार हाथों से दबा के देखा तो अच्छे से मैश हो रहा था चावल, यानी परफेक्ट बन चुका है। और जो बासमती राइस ये वाला है ना, ये अलग बासमती राइस है, ये बिरयानी पुलाव ये सब बनाने का है। और जो कच्चे बासमती राइस एक आता है ना, वो सिर्फ अलग आता है, वो 15 मिनट के अंदर आपका बन के तैयार हो जाता है। और ये जो बासमती राइस है इसे बनने में लगभग आधी 1 घंटा लग जाता है, यानी इसमें काफ़ी समय लग जाता है। फाइनली चावल मेरा यहाँ पे बनकर बिल्कुल डन हो चुका है, तो इसे मैंने ढक दिया है। और इधर में जो है मैगी वगैरह का जो भी बर्तन है इसे सिंक में रख दूंगी। देखिए अंधेरा हो चुका है, बच्चे यहाँ पे खेल रहा है, दोनों बच्चे। और आजकल है ना नेट ख़त्म होने की वजह से मैं अपना जो है पूरी तरह से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तो मैं जानती हूँ थोड़ा परेशानी में हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मछली का अंडा। मछली का अंडा कुछ इस तरह की होती है, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बता रही हूँ, बाकी जो लोग जानते हैं उनको तो पता ही है। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कांटा नहीं होती है। अगर छोटे बच्चे हैं ना तो वो भी इसे इजीली खा पाते हैं, अगर 6 महीने का बच्चा भी है तो। बस इसमें एक यही फ़ायदा है मछली का कि आपको बिना कांटे का इस सीज़न में मिल जाता है, बरसात के सीज़न में ये इजीली मिल जाता है। तो इसका मैं बनाने वाली हूँ पकौड़ा। तो पकौड़े के लिए यहाँ पे मैंने लिया है प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट। मछली, चिकन, मटन ये सब जो चीज़ है ना, इनमें अदरक लहसुन का पेस्ट तो जाएगा ही जाएगा, चाहे कम मात्रा में जाए या फिर ज़्यादा मात्रा में जाए, लेकिन जाता ज़रूर है। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी जाता ही है। मछलियों में जो एक कच्चा स्मेल होती है ना, तो ये सब चीज़ें दूर करने के लिए ज़रूरी होती है। 2 पिंच मैंने हींग डाला, नमक डाला, अच्छे से मिक्स कर दिया। तो देख सकते हैं मैश होने के बाद में कुछ इस तरह की दिख रही है और बढ़िया तरीके से मैश हो चुकी है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें जिस तरीके से पकोड़े बनाते हैं ना, सेम तरीके से शेप दे दे के इस तरीके से देख पा रहे होंगे, इसे बना लेंगे। और कम तेल में है ना ये बहुत अच्छे से फ्राई भी हो जाती है और टेस्ट तो बिल्कुल मछली से भी ज़्यादा ही आता है और खाने में बहुत ही ईजी रहती है। तो 2 से 4 मिनट बाद में अब इसे पलट देंगे। और गैस को मैंने इस टाइम धीमे कर रखा था। देख सकते हैं एक तरफ से बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख चुका है, तो दोनों तरफ से इसे अलट पलट कर इसी तरीके से फ्राई कर लेनी है। तो जब तक यहाँ पे फ्राई हो रही है तब तक मैं कर लेती हूँ सब्जी की तैयारी, क्योंकि इसको फ्राई होने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया छोटा सा लौकी। लौकी से बनाने वाली हूँ मछली की सब्जी। 1 पीस मैंने मछली निकाल लिया है, 1 पीस काफ़ी होगा, क्योंकि जो मछली के अंडे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए 1 पीस मछली काफ़ी ज़्यादा होगा, हमारे आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे लौकी को मैंने छिलकर धोकर काट रही हूँ। और इतना सा लौकी हम तीनों के लिए ना सब्जी होके भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि और भी सब्जी मेरे फ्रीज में हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है, तो उसी की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सब्जी कई बार नहीं चाहिए होता है। तो इतना सा सब्जी इसलिए ले रही हूँ कि बच्चों के लिए पर्याप्त रहे। कुछ ना कुछ सब्जी बनाना ज़रूरी है ग्रेवी वाली, इसलिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आधे जो है मछली के अंडा में चरा रखी हूँ, आधे अंडे अभी भी बाहर है। मछली के अंडे बिल्कुल बारीक सूजी की तरह होता है, सूजी फूलने के बाद जैसा होता है ना वैसा ही होता है। तो फाइनली यहाँ पे अंडा बिल्कुल, यानी मछली के अंडे की जो पकौड़ा है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे है ना ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ में, यानी कि हरा धनिया की चटनी के साथ में, केचप के साथ में, या फिर सब्जी भी बनता है, कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं होता। कई लोग खाते हैं, कई लोग खाना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि मछली के अंडे को धोने में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, अगर उसमें पानी डालते हैं ना तो वो बिखर सा जाता है। जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना तो उन्हें थोड़ा परेशानी होती है, बाकी जो रेगुलर करते हैं या फिर करते आए हैं, देखते आए हैं बचपन से, जैसे मैं बचपन से देखते आई हूँ दादी को तो या फिर बुआ को, तो मुझे उतना परेशानी नहीं होती, क्योंकि मुझे आदत है करने का, प्रैक्टिस है, तो उसमें इजीली हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे 1 पीस मछली को जो है नमक हल्दी के साथ में फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है, तो इसमें से थोड़ा ऑयल मुझे निकलनी पड़ेगी, क्योंकि इतना ऑयल में सब्जी बनाऊंगी ना तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी और उस ऑयल को फेंकूंगी नहीं। जैसे कल परसों सब्जी बनाऊंगी ना तो उसी में ऐड करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, बाहर नहीं रखूँगी, क्योंकि मछली में फ्राई की हुई ऑयल है ना तो चूहा खा जाता है।
उसी ऑयल में मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा यहाँ पे हींग और फिर लौकी। अब लौकी में थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और फ्राई करूँगी लौकी को मीडियम टू लो गैस पर 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि लौकी में जो एक कच्चापन होता है वो निकल जाए, जिसकी वजह से सब्जी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और देखिए हल्दी मैंने नहीं डाला है, लेकिन फिर भी कलर अच्छा आ गया, क्योंकि मछली हमने फ्राई किया है ना इस ऑयल में, इसकी वजह से अच्छा कलर आ जाता है। तो आप अच्छे से फ्राई करने के बाद में अब इसे ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। लौकी का साइज़ छोटा छोटा है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में। 4 से 5 मिनट बाद में ढक्कन हटाकर यहाँ पे डाल दिया टमाटर। टमाटर को पकने के लिए थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, क्योंकि मछली का सब्जी है जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें गरम मसाला पाउडर डालना थोड़ा सा स्वाभाविक है। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि बच्चे भी खाएंगे सब्जी। 4 से 5 मिनट तक ढकने के बाद में सारे सामग्री बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका था। ऐसा मन कर रहा था सूखी सब्जी रख दूं, लेकिन बच्चे सूखी सब्जी नहीं खा पाता है, उनको परेशानी होती है। और फिर चावल खानी है, चावल में तो चाहिए ग्रेवी वाली सब्जी। तो उसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। उसके बाद में डाल दिया ग्रेवी अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये पक जाएगा ना सब्जी परफेक्ट तरीके से, तो इसका ग्रेवी का गाढ़ापन भी परफेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल दिया, क्योंकि हरा धनिया जो है आजकल बहुत ही कम तो मिलता ही है मार्केट में इस सीज़न में, और जो है रहता भी नहीं है फ्रिज में लाकर अगर आप रखोगे ना तो रहता भी नहीं है। यहाँ पे सब्जी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए सबसे पहले खाने को परोस लेते हैं और खाना खाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज सुबह से भूखी भी हूँ और सुबह जब उठी ना तो हाथों में बहुत ज़्यादा पेन था, रोटी नहीं बना पाई थी। बहुत सारी समस्याएं हैं ये लाइफ में, तो कुछ काम वगैरह आज नहीं हो पाया था। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा रेस्ट में गया। रेस्ट इसलिए गया क्योंकि हाथी अगर काम नहीं करेगा तो आप क्या ही कर सकते हो, चाहे कोई कुछ भी बोले। सच तो ये है आज मैंने पोछा नहीं लगाई है, बस झाड़ू लगी है और घर का जो नॉर्मल से काम है वही कर पाई है।